जिंदगी में सुकून और खुशी का सीक्रेट जो कोई नहीं बताता। जिंदगी में पैसा है, नाम है, लेकिन सुकून नहीं है। क्या आपने कभी सोचा कि हम सब दौड़ रहे हैं पर खुशी हमसे दूर क्यों जा रही है? हर सुबह स्ट्रेस, हर रात अधूरी नींद। हम चाहते हैं कि एक ऐसी लाइफ जहां मन शांत हो, चेहरे पर मुस्कान हो और दिल हल्का लगे। दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक रोड मैप है जो सिखाती है कि खुशी कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में परमानेंट हैप्पीनेस ला सकते हैं, चाहे हालात जैसे भी हो। तो अगर आप भी उस आंतरिक शांति को और खुशी वाली ज़िंदगी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पार्ट नंबर 1, खुशी की असली जड़ को समझो। अक्सर हम सोचते हैं कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा, जब मुझे प्रमोशन मिलेगा, जब सब कुछ परफेक्ट होगा, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सोच आपको जिंदगी भर इंतज़ार करवाएगी। लेखक कहते हैं, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये तो एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे जिम जाने से मसल्स बनते हैं, वैसे ही रोज़ छोटे छोटे डिसीजंस लेने से हैप्पीनेस बनती है। अगर आप सोचते हैं कि हैप्पीनेस बाहर से आएगी तो आप हमेशा दूसरों और हालात के गुलाम रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अभी खुश रहने का चुनाव करता हूँ, आपकी एनर्जी बदलने लगती है, स्ट्रेस कम होने लगते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ खुद आपके पास आने लगती है। आज से शुरू करें, सुबह उठते ही खुद से कहे, आज मैं खुश रहने का चुनाव करता हूँ। याद रखें, हैप्पीनेस एक स्किल है और स्किल सीखी जाती है। पार्ट नंबर 2, माइंड ट्रेनिंग, मतलब अपने विचारों को काबू में लाए। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते तो आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा। ज़्यादातर लोग अपनी सोच के गुलाम होते हैं। कोई छोटी सी बात हो जाए तो दिमाग तुरंत नेगेटिव सोचने लगता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, लोग मेरे खिलाफ हैं, मैं ये नहीं कर सकता। और फिर ये नेगेटिव लूप्स आपकी हैप्पीनेस को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। पार्ट नंबर 3, ग्रेटिट्यूड, यानी आभार को रोज़ की आदत बनाए। लेखक कहते हैं, अगर आप हर दिन आभार महसूस कर सकते हैं तो आपके पास कभी खुशी की कमी नहीं होगी। ज़िंदगी में हमेशा 2 पहलू होते हैं, एक जो हमारे पास है और दूसरा जो हमें नहीं मिलता। दुर्भाग्य से हम ज़्यादातर समय उसी पर ध्यान देते हैं जो हमें नहीं मिला और फिर वंडर करते हैं कि हम खुश क्यों नहीं है। ग्रेटिट्यूड का जादू ये है कि ये आपकी नज़र को कमी से हटाकर अबंडेंस पर ले जाता है। जब आपका ध्यान ब्लेसिंग्स पर होता है तो आपका माइंड नेचुरली पॉजिटिव हो जाता है और यही है पॉजिटिव लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में बदलती है। लेखक का डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, सुबह उठते ही ये 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल है। रात को सोने से पहले सोचो कि आज के दिन में कौन सा छोटा सा पल आपको खुश कर गया। जब भी नेगेटिविटी आए तो तुरंत किसी ऐसी चीज़ को याद करें जिसके लिए आप ग्रेटफुल है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास सेहत है, खाना है, रहने की जगह है, ये सब किसी और के लिए सपनों जैसा हो सकता है। जब आप ये महसूस करते हैं तो आपका दिल हल्का और मन शांत हो जाता है। लेखक कहते हैं, आभार वो कुंजी है जो आपके दिल का ताला खोल देती है और जब दिल खुलता है तो खुशी अंदर आने से खुद को रोक नहीं सकती। तो आज से ही ग्रेटिट्यूड को अपनी रोज़मर्रा की आदत बनाइए, क्योंकि खुशी सिर्फ पाने में नहीं बल्कि सराहने में है।
पार्ट नंबर 3, हालात को अपनाना सीखो। खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है लगातार लड़ते रहना उस चीज़ से जिसे आप बदल ही नहीं सकते। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों से परेशान रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मौसम कैसा होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर अतीत में क्या हुआ था, या फिर अतीत में हुआ एक किस्सा जो हम कभी बदल ही नहीं सकते, पर लोग हमेशा उससे परेशान रहते हैं। पर सच तो ये है कि जितना हम रिसेस्ट करते हैं उतना ही पेन बढ़ता है। हालात को स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि हाँ, ये हालात है, अब देखते हैं मैं इन हालात में भी कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। लेखक का फॉर्मूला, जो कंट्रोल में है इस पर एक्शन लो, जो कंट्रोल में नहीं है उसे ग्रेटफुल से एक्सेप्ट करो। अपने एनर्जी को सिर्फ उन चीज़ों पर खर्च करो जो आपके हाथ में है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई आपका अपमान करता है तो आप उसके वर्ड्स कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, और रिएक्शन ही तय करेगी कि आपका दिन अच्छा जाएगा या बुरा। जब आप हालात को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो आपका दिमाग फाइट मोड से बाहर आ जाता है और पीस मोड में चला जाता है, और वहीं से हैप्पीनेस का असली फ्लो शुरू होता है। लेखक कहते हैं, शांति का मतलब तूफान का रुकना नहीं है, बल्कि तूफान के बीच में भी शांति महसूस करना है। दोस्तों, आज आपने लेखक की वो सीखें सुनी जो आपकी ज़िंदगी में परमानेंट हैप्पीनेस ला सकती है। लेकिन याद रखें, नॉलेज सिर्फ सुनने से नहीं, अपनाने से बदलती है। आज से ही इन 4 पार्ट्स को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू करना शुरू कीजिए। सोचिए, अगर आज से 1 साल बाद आप ज़्यादा शांत, ज़्यादा खुश और ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करें, तो वो आप ही होंगे जिसने खुद अपनी हैप्पीनेस क्रिएट की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि इन 4 पार्ट में से आप कौन सा सबसे पहला अपनाते हैं। याद रखें, खुशी एक रास्ता है, मंजिल नहीं, और उसे रास्ते पर पहला कदम आप ही उठा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।